नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश की सर्वोच्च अदालत ने संभल हिंसा पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को शांति और सौहार्द बनाए रखने तथा शांति समिति गठित करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों समुदायों के सदस्यों को इन समितियों में शामिल किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के संभल की ट्रायल कोर्ट को कहा है कि वह मुगल कालीन मस्जिद के सर्वेक्षण से संबंधित मामले में कोई आदेश पारित न करे और उत्तर प्रदेश सरकार को हिंसा प्रभावित क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद संभल में शांति दिखाई दी। भारी पुलिस के बंदोबस्त के बाद जुमे की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुई और इंटरनेट सुविधाओं को भी आमजन के लिए खोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका दायर होने के 3 कार्य दिवस के भीतर सुनवाई करे। हमें उम्मीद और भरोसा है कि निचली अदालत इस मामले में तब तक आगे की कार्रवाई के लिए न बढ़े जब तक कि हाईकोर्ट मामले में सुनवाई का आदेश पारित नहीं लेता। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने संभल की निचली अदालत से कहा कि वह उसके सामने पेश की जाने वाली किसी भी सीलबंद रिपोर्ट को तब तक न खोले जब तक कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर ले और याचिका पर आदेश पारित न कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए मुस्लिम पक्ष से कहा कि वह इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते हैं और मामले को पेंडिंग रखा है और कहा है कि मामले की सुनवाई के लिए इसे 6 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में लिस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को जिला अदालत के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की सलाह दी है। संभल में 19 नवंबर 2024 को संभल की सिविल जज ने आदेश देते हुए शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया था। दरअसल ये दावा किया गया है कि मस्जिद के स्थान पर पहले हरिहर मंदिर मौजूद था। 24 नवंबर 2024 को मस्जिद के पास प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई, जिसमें पत्थरबाजी और आगजनी के कारण 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए। मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर के आदेश को चुनौती दी और इस आदेश पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की है। याचिका में कहा गया है कि यह आदेश प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है और इस तरह के सर्वेक्षण में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि जिला अदालत ने एक तरफा आदेश दिया और उनका पक्ष नहीं सुना गया। मस्जिद समिति की ओर से प्रस्तुत किया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश से संभल में गंभीर अशांति पैदा हो सकती है। समिति ने कहा कि देश भर में इस प्रकार के मामलों में सर्वेक्षण के आदेश देने का एक खतरनाक पैटर्न उभर रहा है। इस तरह के आदेश सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सकते हैं और देश की धर्मनिरपेक्ष संरचना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिना सुनवाई के सर्वेक्षण के आदेश देना न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। सर्वोच्च अदालत ने याचिकाकर्ता को पहले हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट तब तक कार्रवाई न करे जब तक मस्जिद समिति सर्वेक्षण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में सूचीबद्ध होकर सुनवाई न हो जाए। उधर बीजेपी के विधायक सांप्रदायिक सौहार्द की खिल्ली कैसे उड़ा रहे हैं, इसकी बानगी एक बार फिर बुलंदशहर में देखने को मिली। बुलंदशहर सदर सीट से भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी मुख्यमंत्री के निर्देश पर जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनते हैं। इसका एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें फरियादी विधायक से शिकायत सुनने की गुहार लगा रहा है। उसकी शिकायत राशन डीलर के खिलाफ थी। विधायक ने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम फजलू बताया। उन्होंने दूसरे का नाम पूछा तो उसने दिलशाद बताया। आरोप है कि विधायक ने दोनों का नाम सुनते ही कहा कि आप लोगों की सिफारिश मैं नहीं करूंगा। बादाम काजू पिस्ता आपको खिलाया था, उसके बाद भी आपने हमें वोट नहीं दिया। इसका वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जनप्रतिनिधियों का ऐसा व्यवहार क्या समाज को एकता के सूत्र में बांधे रख सकता है? भाजपा के विधायकों के ऐसे बोल से पार्टी को नुकसान होने के साथ ही एक वर्ग विशेष को लामबंद करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। वहीं संभल की हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट के रुख ने भी स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में शांति समितियां गठित की जाए और आपसी सौहार्द को कायम रखा जाए। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।